अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपने ये व्लॉग मिस नहीं करना, इसको गौर से देखना है। यहाँ पर मैं आपको मॉर्निंग रूटीन बताऊँगी। तो इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सब सो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह की अपनी मॉर्निंग रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है घर में, बच्चे भी सो रहे हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजने से पहले जो है मैं जब सब सो रहे होते हैं, बच्चों को उठाने से पहले मैं इनके लंच रेडी कर लेती हूँ। फिर जब ये उठ जाते हैं तो फिर इनको नाश्ता करवा के तैयार करके फिर हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इनका लंच रेडी कर रही थी। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको अभी घड़ी दिखाई कि 6:30 हो रहे हैं और बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है घर में। सुबह की मॉर्निंग है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। यहाँ मैंने एग फ्राई कर लिया था और इनका लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। तो इस पर मैंने चिकन नगेट्स जो है वो फ्राई कर रही थी, क्योंकि अली चिकन नगेट्स बहुत शौक से खाता है लंच में। और इनके नाश्ते के लिए मैंने एग फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर मेरे चिकन नगेट्स जो हैं वो फ्राई हो रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आलू रख लिए थे, क्योंकि आलू जो हैं वो फ्रेंच फ्राइज़ अहमद लेके जाते हैं लंच में और नगेट्स जो हैं वो अली लेकर जाते हैं लंच में। तो यहाँ पर जो है मेरे जब तक नगेट्स फ्राई हो रहे थे तो मैंने आलू एक प्लेट पे रख लिए थे। सुबह बहुत जल्दी सब काम करना होता है, क्योंकि टाइम बहुत स्पीड से आगे गुजर रहा होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे 7:45 पे पहुँचना होता है। तो यहाँ पर जो है अली का लंच रेडी हो रहा है। चिकन नगेट्स फ्राई हो रहे थे। तो मैंने एक प्लेट में आलू भी निकाल लिए। ये आलू जो है वो मैं छील के फिर इनके फ्राइज़ बना लूँगी। यहाँ मैंने चाय रेडी कर दी थी नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पर मैंने साथ साथ कढ़ाई भी गर्म करने के लिए चढ़ा दी थी। और यहाँ मैंने पराठे भी डाल लिए थे। तो ये देख सकते हैं आप, सुबह के नाश्ते के लिए सब रेडी कर लिया था मैंने। और बस फिर बच्चों को उठाना था, इनको नाश्ता करवाना था, तैयार करना था और फिर हमें चले जाना था। 7:30 पे हम लोग घर जो है वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय रेडी कर ली थी। और चाय जब सब कुछ रेडी हो जाता है तो मैं एक एक करके सब जो है वो टेबल पे लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने अहमद के लंच के लिए आलू भी निकाल लिए थे और साथ साथ मैं आलू भी छीलती जाऊँगी। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बहुत स्पीड में सब काम करना होता है, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम टाइम होता है और बहुत स्पीड से टाइम गुजर रहा होता है। तो वहाँ पर टाइम पर पहुँचना होता है हमें स्कूल 7:45 पे। तो इसीलिए बस हर काम बहुत जल्दी करना होता है। अगर आप 6 बजे भी उठ रहे हैं तो अगर आप ये सब काम करें तो बहुत स्पीड से 7:30 बज जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू छील लिए थे इनके लंच बॉक्स के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, इस पे फ्राइज़ की तरह इसको कट करके इस पर कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ फ्राइज़ को। तो बस ये बाकी के फ्राइज़ सब मैंने कट कर लिए थे। और यहाँ पर मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई थी, तेल ऑयल यहाँ का गर्म हो गया था। इसमें मैंने फ़्राइज़ डाल दी है और फ्राइज़ को अच्छे से जो है वो गर्म तेल करके ऑयल करके उसमें रखने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे जब तक मेरे फ्राइज़ फ्राई हो रहे थे तो जो दूसरी प्लेट के फ्राइज़ थे मैंने वो भी कट कर लिए थे, क्योंकि लोग सुबह नाश्ते में भी समटाइम्स फ्राइज़ ही खाते हैं दोनों, क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर अली का लंच बॉक्स रेडी हो गया था, अली के नगेट्स मैंने रेडी कर दिए थे। तो बस यहाँ पर नाश्ते की टेबल मैंने रेडी कर दी थी, चाय भी थी, पराठे डाल लिए थे और एग फ्राई था। तो बस अब बच्चों को उठाऊँगी, उनको रेडी करूँगी और जल्दी से 7:20 हो गए। यहाँ पर देखें 6:30 बजे से मैं किचन में थी और यहाँ 7:20 हो गए। बहुत स्पीड में टाइम गुज़रता है। तो यहाँ मैं बैठ के थोड़ा सा चाय पी रही हूँ, नींद में थी मैं। और बस मैंने कहा थोड़ा चाय पी के रिफ़्रेश हो जाऊँ ताकि मैं बाकी और काम भी कर सकूँ। तो यहाँ पर अहमद भी रेडी होकर आ गए थे और वो प्लेट ऐसी है ना मेरे उसकी पराठों की, तो कहते हैं इसके अंदर स्नैक है, स्नैक वाली प्लेट है। तो ये अचानक खोलते हैं तो कहते हैं इसमें से सांप आएगा। तो बस ये जो है वो फ्राइज़ खा रहे हैं बच्चे, सुबह लंच नाश्ता कर रहे हैं। जल्दी मैंने इनको ये कहा कि जल्दी करो, क्योंकि बस टाइम पर हमें पहुंचना है। तो यहाँ पर अली भी आ गए थे। तो मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है ना, नींद में होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें और टाइम भी बहुत कम होता है। तो ये इनका केक आया हुआ था तो ये भी फ्रिज में रखा हुआ था।
तो मैंने कहा फिर आके खिला दूँगी इनको। तो यहाँ पर अहमद के लंच के फ्राइज़ भी रेडी हो गए थे। यहाँ दोनों के लंच बॉक्सेस रेडी थे। अली का लंच बॉक्स भी रेडी हो गया था, अहमद का लंच बॉक्स भी रेडी हो गया था। तो दोनों के लंच बॉक्स जल्दी से मैंने रेडी करके इनके बैग्स में रख दिए। और जब इनके बैग्स रेडी हो गए, इन्होंने नाश्ता कर लिया, फिर मैं अपने रूम में आ गई थी तैयार होने के लिए जल्दी से। फिर मुझे भी रेडी होना होता है। यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और बस फिर हम जा रहे थे बच्चों को लेकर स्कूल। और यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी थी। हम लोग आपस में बातें करते हुए स्कूल जा रहे थे। और यहाँ मैं मॉर्निंग दिखाऊंगी, मॉर्निंग का कैसा मौसम हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। बस ये देखिए हम लोग बस रास्ते में, अच्छी मौसम हो रहा था, धूप भी थी और सन्नाटे भी हो रहे थे सुबह में काफ़ी ज़्यादा। तो बस हम स्कूल चले गए थे। अभी वापसी की मुनाज़िर है। अब हम छुट्टी हो गई थी, हम वापस घर जा रहे थे। तो बस ऑटो में जा रहे थे हम। मैं ऑटो की क्लिप सबसे शेयर कर रही। तो ऑटो में बैठकर फिर हम घर आ गए थे। दोपहर का टाइम हो रहा था, तकरीबन 2:30 हो रहे थे। तो धूप भी काफ़ी तेज़ थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, तो बस ऑटो की। फिर हम ऑटो में बैठकर साथ ही घर आ गए थे। बस ये अब हम घर आ गए हैं। अब हम घर जाएंगे, बच्चे कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और बस फिर खाना लगेगा, खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई थी घर आकर। फिर मुझे किचन में जाना था। मैंने कहा चेंज वेंज करके फिर मैं किचन में जाऊंगी। बच्चों के नाश्ते वगैरह जो हैं लंच इनका जो है वो मैं रेडी करूंगी। यहाँ पर मैंने चाय पी ली ताकि मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, थोड़े मैं एक्टिव हो जाऊँ। ये बैग्स वगैरह रखे हुए थे, तो बस चाय पीकर अब जो है यहाँ पर टाइम भी बहुत स्पीड से गुजर रहा था। 3:30 हो गए थे, दोपहर के 3:30 हो रहे थे। तो बस फिर बच्चे यहाँ बेसमेंट चले गए थे खेलने के लिए। फिर ये लोग खेल कर आए और फिर मैंने कहा जल्दी से किचन में जाऊँ, फिर इनको मैं खाना वगैरह दूँ स्कूल से आकर। तो बस बच्चों का कुछ बैट वगैरह के ऊपर से, बॉल के ऊपर से कुछ बच्चों में आपस में हो गया था। तो मैं वही पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्यों आ गए तुम लोग जल्दी। तो ये लोग बता रहे थे कि बच्चे ने इनका बैट छीन लिया था नीचे। तो बस बच्चे जो हैं वो घर आ गए थे। अब मैं किचन की तरफ जाने का, मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स ये लोग बैठ जाए। तो फिर मैं किचन में जाके इनका जो भी है खाने का वो रेडी कर दूँ, उनका लंच। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और फ्लेम ऑन करके यहाँ पर मैं एग फ्राई कर रही थी, क्योंकि रात का सालन बचा नहीं था। समटाइम्स ये होता है अगर रात का सालन होता है तो वो गर्म कर लेती हूँ, और पराठे होते हैं तो उससे खा लेती हूँ। मैं सुबह ज़्यादा डाल लेती हूँ पराठे, तो वो ये होता है कि दोपहर में काम आ जाते हैं। तो रात का सालन बचा नहीं था, तो मैंने सोचा कि इनको अंडे और कबाब फ्राई करके दे देती हूँ दोनों को। तो बस यहाँ मैं किचन में इनका लंच रेडी कर रही हूँ। बस थकान इतनी हो जाती है ना कि बस दिल चाहता है कि लेट जाएं, सो जाएं, आराम कर लें, लेकिन बच्चे भी साथ में होते हैं, उनको भी खाना पीना हर चीज़ उनकी करनी होती है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने का, आराम करने का। तो यहाँ पर मैंने एग फ्राई कर लिया है। यहाँ पर कबाब भी ले आई थी, तो मैं कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ साथ साथ। 1 से 2 चीज़ हो जाती हैं तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने एग फ्राई कर लिया था, कबाब फ्राई कर लिए थे और ये हमारा लंच हो गया था। तो यहाँ मैं आपको लंच में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। एग फ्राई किए थे, कबाब फ्राई कर लिए थे
और यहाँ पर जो है वो मेरे पास रेडी था तकरीबन लंच। बस फिर मैंने टेबल पे लंच लगाया जल्दी से, और जो मैंने सुबह पराठे डाले थे वो बच गए थे, तो बस यहाँ पर लंच की मैंने टेबल रेडी की जल्दी से, और पराठे मैंने गरम कर लिए थे। बच्चों को बुला लिया मैंने, भूख बहुत लग रही थी, इनको भूखे हो रहे थे, तो लोग भी थोड़ा वेट कर लेते हैं। उनको पता है मम्मा थकी हुई हैं, तो थोड़ा रेस्ट करके फिर हमें खाना देंगी। तो यहाँ पर